हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। इस क्लास में हम समझेंगे रोमन नंबर के बारे में। ये रोम सभ्यता के नंबर्स हैं, इनसे भी हम काउंटिंग कर सकते हैं और किसी भी संख्या को बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। रोमन नंबर में कुल मिलाकर 7 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। और एक और बात याद रखना, रोमन नंबर से संविदा में भी एक प्रश्न पूछा जाता है और एमपी पुलिस में भी कभी कभार एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके सही तरीके को, जिसकी वजह से लोग आप ठीक से इसको समझ नहीं पाते। तो इसमें आओ देखते हैं। ये भी एक तरीका है काउंटिंग का। ये तरीका बेस्ड है, जैसे कि हमारे प्रयोग में हम जो प्रयोग में लाते हैं, देखा जाए तो 1 का नोट होता है, 5 का होता है, 10 का होता है और 50 का होता है, वहाँ पे 20 का भी होता है। लेकिन रोमन नंबर में हमारे पास जो नोट होते हैं 1 का, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 500 का और 1000 का नोट होता है। इन्हीं नंबर से हम सारे नंबर बनाते हैं। तो इसमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि किसी भी संकेत को, अब ध्यान रखना, इसमें ये सभी जो संकेत हैं इनको संकेत बोला जाता है या अंक भी बोल सकते हैं। खास तौर से इनको रोमन संकेत बोला जाता है। तो यहाँ पर किसी भी संकेत को अधिकतम हम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। 3 बार यदि प्रयोग करते हैं लगातार तो उसकी वैल्यू अपन 3 गुना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका मान 3 होगा, इसका मान 1 होगा और यहाँ पर इसका मान 30 होगा। यानी किसी भी संकेत को हम अधिकतम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पहला नियम याद रखना है। दूसरा नियम यह कहता है कि किसी भी संकेत पर बार लगाने पर उसका मान 1000 गुना हो जाता है। जैसे कि हमने भी पर बार लगा दिया तो इसका मतलब होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 मतलब 5000। ये अपन को ध्यान रखना है कि किसी भी संकेत पर यदि हम बार लगा दें तो उसका मान 1000 गुना हो जाता है। तीसरी बात हमको ये याद रखना है कि इसमें 7 संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें I स्टैंड फॉर 1, V स्टैंड फॉर 5 एंड X स्टैंड फॉर 10, L स्टैंड फॉर 50, C स्टैंड फॉर 100 और D स्टैंड फॉर 500 और M स्टैंड फॉर 1000। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 7 संकेतों का प्रयोग किया जा रहा है। ये कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि I 1 के लिए, V 5 के लिए और X 10 के लिए और L 50 के लिए और C 100 के लिए और D 500 के लिए और M 1000 के लिए। यानी कि इसमें कुल मिलाकर कितने कितने संकेत हैं? टोटल यहाँ पर 7 संकेतों का प्रयोग किया जा रहा है। कितने? 7 संकेतों का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब इसके तरीके को समझते हैं। हाँ, एक और बात इसमें ध्यान रखना है, रूल नंबर 4, छोटे अंक को बड़े अंक से घटाया या जोड़ा जाता है। यानी कि जिसकी वैल्यू कम है उसको बड़ी वैल्यू वाले अंक से जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब इसमें अगली बात जो ध्यान रखना है वो ये है कि यदि हम छोटे अंक को किसी अंक के दाईं तरफ लिखते हैं, यानी कि राइट में लिखते हैं, तो वह धनात्मक होगा और यदि लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो वह ऋणात्मक होगा। यानी कि अगर बाएं साइड में लिखेंगे तो घटा देंगे और दाईं साइड में लिखेंगे तो जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि I को हम भी और X में जोड़ या घटा सकते हैं। यानी I को हम केवल क्या भी और X में जोड़ या घटा सकते हैं और किसी से जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। और I को भी और X में ही घटा सकते हैं।
यानी कि i को केवल v और x में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर इधर लिखेंगे तो घटाया जाएगा और दाएं में लिखेंगे तो जोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लिखते हैं vi तो इसका मतलब होगा 5 + 1 = 6। और यदि हम लिखते हैं iv तो इसका मतलब होगा 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। ये बात हमें समझ में आई। और इसी प्रकार यहाँ पर यदि हमने लिखा xii तो इसका मतलब ये हुआ 10 + 2 मतलब 12। और इसी प्रकार इधर यदि लिखा ix तो इसका मतलब होगा 9। तो ये बात हमें समझ में आया कि i को हम v या x से जोड़ या घटा सकते हैं। अगली बात करेंगे हम। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो x है x को l या c में जोड़ा या घटाया जा सकता है। l को किस में, x को l और c में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यदि हम लिखते हैं lx तो इसका मतलब होगा 50 + 10 मतलब 60। और यदि हम लिखते हैं lcx तो इसका मतलब होगा 100 + 10 = 110। इसी प्रकार यदि इधर लिखेंगे अपन क्या, xl तो इसका मतलब होगा 40। और इसी प्रकार यदि हम लिखते हैं xc तो इसका मतलब होगा 90। आगे हम देखते हैं। अब c को d या m में जोड़ा या घटाया जा सकता है। किसको, c को d या m में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि यदि हमें लिखना है DC तो इसका मतलब होगा 500 + 100 = 600। यदि हमने लिखा MC तो इसका मतलब होगा 1000 + 100 = 1100 यानी कि 1100। इसी प्रकार इधर यदि देखें तो हमने लिखा CD तो CD का मतलब होगा 500 में से 100 गया तो 400। और इसी प्रकार यदि हमने लिखा CM तो इसका मतलब होगा 900। तो यहाँ से हमें ये नियम बड़ी आसानी से समझ में आया। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो i है v और x में जोड़ा या घटा जा सकता है और x l और c में जोड़ा या घटाया जा सकता है। उसी प्रकार c d और m में जोड़ा या घटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर VLD ये किसी में जोड़े या घटाए नहीं जाते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर V L और D ये ना तो किसी में जोड़े जाते हैं और ना ही घटाए जाते हैं। इनका जो मान होता है निरपेक्ष होता है। तो यहाँ से हमें ये आसान सा रूल बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। अब हम किसी भी नंबर को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि हमें लिखना है 9 तो हम क्या करेंगे, 10 में से 1 घटा देंगे और 9 हो जाएगा। यदि लिखना है 11 तो हम 10 में 1 जोड़ देंगे। और यदि लिखना है 18 तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक 10 का है, एक 5 का है और एक एक के 3 अंक ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 18। हमें लिखना है 19 तो हम लिखेंगे 2 10 के ले लिए, लेकिन एक 10 में से अपन 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 19।
यदि हमें लिखना है 39 तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 तो 10-10 के हैं और एक जो 10 का है उसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 39। हाँ बिल्कुल, 3 बार अपन इसे ले सकते हैं और इसमें से एक घटा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 39। यानी 39 को हम लिख सकते हैं x x x 30 हो गया और एक x में से घटा देंगे तो हो जाएगा 39। यदि हमें लिखना है 45, क्या लिखना है 45, तो हम क्या करेंगे, 50 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास 40 हो गया, उसके बाद 5 ऐड कर दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा 45। यदि हमें लिखना है 49 तो हम क्या करेंगे भाई, 50 का है हमारे पास, यहाँ से हमने 10 घटा दिया तो हमारे पास हो गया 40 और हमें 9 और लिखना है, तो इस प्रकार हम 9 लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा XLIX। यदि हमें लिखना है 59 तो हमें पता है एक 50 का हमारे पास है, एक यहाँ पर 9 लेने के लिए 10 से एक घटा देंगे तो LIX हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हमें लिखना है 112 लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C यानी 100 और 10 110 और फिर 2 और लिखना है, तो CXII हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर को हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो नियम है, जैसे पहला नियम है किसी भी संकेत को अधिकतम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा है कि किसी भी संकेत पर यदि बार लगा देते हैं तो उसका मान 1000 गुना हो जाता है। जैसे कि हमको लिखना है कितना, जैसे 5625 लिखना है, हमें लिखना है 5625, तो हमें पता है यहाँ 5 बार m का प्रयोग कर नहीं सकते, तो इसलिए भी पर बार लगा देंगे तो ये 5000 हो गया। उसके बाद हमें लिखना है 600, तो इसमें d ले लेंगे 500, c लेंगे 100 और उसके बाद डबल एक्स बी यानी VD, भी पर बार होगा और DCXXB, ये कितना हो गया 5625। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। जैसे कि अपन को लिखना है 3255, तो हमें पता है हम m को 3 बार ले सकते हैं, तो ये 3000 हो गया। अब 200 है तो c को डबल टाइम ले लेंगे और l हो गया 50 और b हो गया 55, तो ये हो गया 3255। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यदि हमें लिखना है 1000 तो m हो गया 1000, d 500 और यहाँ पर 10 और यहाँ पे लिख देंगे VI यानी 6 हो जाएगा। और यदि ये लिखना है तो यहाँ पर डबल m बना देंगे तो 2000 हो जाएगा, 500 और 12 का मतलब XII। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम सारे रोमन नंबर्स को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। रोमन नंबर में बड़ा आसान होता है नंबर को लिखना, कन्फ्यूजन नहीं होता है बिल्कुल भी, लेकिन इनका अपन प्रयोग करते नहीं हैं इसलिए हमें आते नहीं हैं। लेकिन अगर कभी भूल जाओ तो इसी वीडियो को तुम दोबारा से देख सकते हो, सारा एकदम से याद आ जाएगा। यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, उसका आंसर तुम्हें दे दिया जाएगा। सो थैंक यू। हाँ ध्यान रखना, संविदा वर्ग 3 के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज चलाई जा रही है, ये भी उसी का एक वीडियो है, एक पार्ट है। तो कंप्लीट लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगले वीडियो तुम्हें आसानी से मिल जाएं। सो थैंक यू। हाँ, इसमें कुछ बातें और हैं जो ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया था कि VL और D मतलब VLD, इसको यानी इन संकेतों को किसी से ना तो जोड़ा जाता है और ना ही घटाया जाता है। इनकी जो वैल्यू होती है वो निरपेक्ष वैल्यू होती है। जैसे कि हमने लिखा VX, क्या लिखा VX, इसका मतलब ये हुआ कि हम B को X से घटाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसका मतलब 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, जबकि जब हम अकेले v से ही 5 ले सकते हैं तो vx लिखने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए vx लिखना गलत होगा, लेकिन x भी ये लिखना सही होगा क्योंकि यहाँ पे 10 + 5 = 15 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 100 में से 50 घटा के अपन 50 लिखना गलत है, यानी LC लिखना गलत है, लेकिन CL लिखना बिल्कुल सही है क्योंकि 100 इसकी वैल्यू और L की 50, तो आंसर होगा 150। इसी प्रकार DM लिखना भी गलत है क्योंकि D को M से जोड़ या घटा नहीं सकते, क्योंकि अगर यदि M में से D घटा रहे हैं तो इसका मतलब 500, लेकिन D का मतलब ही 500 होता है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम MD लिख सकते हैं क्योंकि 1000 + 500 इसका मतलब ये हुआ कि 1500। तो ध्यान रखना यहाँ पर BL और D, BLD इनको किसी से घटाया नहीं जाता है, इनमें हम जोड़ सकते हैं ना कि इनको घटा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारे जो रोमन नंबर हैं बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो गए होंगे। ध्यान रखना प्रत्येक चैप्टर को हम इसी तरीके से कराएंगे कि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना बचे। सो थैंक यू, धन्यवाद।